क्या आपके जीवन में अचानक रिश्ते टूटते हैं? क्या आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है? क्या लोग कहते हैं कि आप बहुत सीधे लगते हैं लेकिन गुस्से वाले हैं? क्या आप सच के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं? अगर आपने देखा है तो ये आपके लिए बहुत संभव है कि आपकी आत्मा पर प्रभाव हो इस नक्षत्र का। आज हम बात करेंगे ऐसे नक्षत्र की कि जो आपको आराम नहीं देगा लेकिन आपकी लाइफ बना देगा, आपको महान बना देगा। एक ऐसा नक्षत्र जो आपकी कठिन परीक्षा तो लेगा लेकिन आपको सोने जैसा शुद्ध बना देगा, आपको तोड़ेगा नहीं, आपको तपाकर निखारेगा। एक ऐसा नक्षत्र जो संपूर्ण अपने आप में बलवान होता है आपके जीवन बनाने के लिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अष्टभाग राजगुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम बात करते हैं नक्षत्र की, भाग्य की, कर्म और आत्मा के वो रहस्य जो आपकी सोच बदल सकते हैं। एक ऐसी जानकारी जिससे आप अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठा पाते हैं। आप उस जानकारी से अपने जीवन में प्रयोग कर अपनी सही दिशा चुन पाते हैं। आज का विषय है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का मूल स्वरूप है अग्नि, शुद्धिकरण और आत्मबल का वो दिव्य रहस्य जिसे जानकर आप अपना भला कर पाएंगे। ये मेष राशि में 26 डिग्री पॉइंट 40 से लेकर वृषभ राशि में 10 डिग्री तक होता है। कृत्तिका नक्षत्र एक वो नक्षत्र है जो आपका शुद्धिकरण करने आया है इस जन्म में। आपके पिछले जन्मों ने जो आपने किया था उसकी शुद्धि करवाने आया है। स्वामी ग्रह इसके सूर्य देव होते हैं, देवता हैं अग्निदेव जो शुद्धिकरण का ही काम करते हैं। प्रतीक है इसकी छुरी, भाला और तत्व है अग्नि। गण इनका जो होता है वो राक्षस होता है। कृत्तिका का अर्थ है कि एक ऐसी चीज जो आपको दुनिया से अलग करने आई है, यानी कि काटना। छुरी का मतलब होता है काटना, अलग करना, शुद्ध करना। ये नक्षत्र कहता है जो आवश्यक नहीं है उसे अपने पास से हटाओ, जो सिर्फ जरूरी है आपने वही रखना है। तभी असली तुम सामने आओगे। जो आपके अंदर की शुद्ध आत्मा है उससे आपका साक्षात्कार हो पाएगा। अग्नि का गहरा रहस्य, लोग अग्नि से डरते हैं लेकिन अग्नि डराने का काम नहीं है। अग्नि का जो गुण सत्य समझ जाता है वो जीवन समझ जाता है। अग्नि नष्ट नहीं करती, अग्नि आपका शुद्धिकरण करती है, अग्नि आपको शुद्ध करती है। गोल्ड, सोने को भी आप देखेंगे तो अग्नि में तपकर ही चमकता है। आत्मा भी संघर्ष में तपकर ही तेजस्वी बनती है। कृत्तिका आपके जीवन में वही अग्नि लेकर आता है। छुरी का प्रतीक क्या बताता है? कृत्तिका का प्रतीक है ब्लेड, लेकिन ये प्रतीक बाहरी चीजों को काटने का नहीं है, ये भीतरी काटने की शक्ति है। ये काटता है आपके भ्रम को, आपके झूठे रिश्तों को, ये काटता है आपके अहम को, आपके अहंकार को, ये काटता है आपके आलस को, ये काटता है आपकी बुरी आदतों को, ये काटता है आपके अंदर छिपे डर के लिए, ये काटता है आपके अहंकार के लिए, ये काटता है हर उन पुरानी आदतों को कि जिनके बिना आपका जीवन नहीं निखर सकता। ये काटता है आपकी उन हर चीजों के लिए कि आपके व्यक्तित्व का निखार आने के लिए जिन चीजों का कटना जरूरी है। ये नक्षत्र आपको बहुत मजबूत करेगा कि आप सच का सामना कर सके। सूर्य का प्रभाव रहता है इस नक्षत्र पर। सूर्य कृत्तिका का स्वामी है और वो सभी ग्रहों के राजा हैं, इसलिए जातकों में होता है आत्मसम्मान पाने की इच्छा, क्योंकि सूर्य क्या है? आत्मसम्मान का कारक है। नेतृत्व शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। अगर इनकी कुंडली में सूर्य बहुत ही शुभ होकर बैठे हैं तब इनके अंदर एक बहुत ही लीड करने की शक्ति होती है। तेज होता है, बहुत ऐसा व्यक्तित्व होता है कि ये जहां भी जाएंगे लोगों की नजर में आ जाते हैं। स्पष्टवादी होते हैं, हमेशा ये कहते नजर आएंगे मैं तो सच बोलता हूँ, अगर किसी को बुरा लग जाता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। निर्णय क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर सूर्य अशुभ हो जाएंगे तो इन सब चीजों के आप अपोजिट समझें। लेकिन सूर्य यहाँ तभी चमकता है जब भीतर शुद्धता होगी, मन शुद्ध और साफ स्वच्छ होगा। कृत्तिका आत्मा की भट्टी है। ये नक्षत्र एक स्पिरिचुअल फर्नेस है। यहाँ परीक्षा होगी, दर्द होगा, धोखा भी मिल सकता है आपके लिए, संघर्ष होगा लाइफ में बहुत, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में आपकी पर्सनालिटी में जो निखार आएगा उसको देखकर लोग यही कहेंगे वाह क्या बात है, आप तो बहुत क्वालिटी पर्सन इंसान है, आपके अंदर मल्टी टैलेंट हैं। उसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप और मजबूत और जागृत हो जाएंगे।
कृतिका जातकों का स्वभाव जो होता है, कृतिका में जिन लोगों का जन्म हुआ है, जिनका नक्षत्र कृतिका है, कृतिका नक्षत्र कैसा होता है, आप अपने चंद्रमा को देखें। आपका चंद्रमा मेष राशि की अंतिम डिग्री में है या वृष राशि की प्रथम डिग्री में है, तो आपका कृतिका नक्षत्र हो सकता है। ये लोग सीधे और साफ बोलते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं होता, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं ये लोग और बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराते, किसी पर जल्दी भरोसा भी ये लोग नहीं करते हैं। पहले उनके साथ में बातचीत करेंगे, काफ़ी लंबे समय तो उन पर एनालिसिस करेंगे, फिर दोस्ती करते हैं। इनको स्वतंत्र रहना पसंद होता है, लेकिन गुस्सा इनका बहुत तेज हो सकता है। गुस्से में ये कई बार अपने काम खराब भी कर लेते हैं। बातों में इनके कठोरता आ सकती है, बोलते समय शब्दों में कठोरता इसलिए लगती है क्योंकि सत्य बोलते हैं, और कहते हैं ना कि जो सत्य होता है वो हमेशा कड़वा या कठोर होता है। व्यक्तित्व तो कैसा होता है इनका बात करें तो इससे अक्सर हम देखें तो ये देखा जाता है कि स्वाभिमान बहुत अधिक होता है इनके अंदर, सत्ता या ऊंचाई पाने की इनके अंदर इच्छा होती है। कृतिका नक्षत्र वालों से अगर आप बात करेंगे तो 100 में से 80% लोग कहेंगे मुझे पॉलिटिक्स पसंद है या मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। भीड़ में अलग पहचान बनाना चाहते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि लाखों में प्रसिद्ध व्यक्ति मैं बन जाऊं। नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, चुनौतीपूर्ण काम करने की इनकी बहुत ही ताकत होती है और ये कर भी लेते हैं। परमात्मा इनसे कठिन काम इसलिए भी करवाता है, कहते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा कि काम उसी को दिए जाते हैं जिस पर हमें लगता है जो कर सकता है। आप देखें कभी भी बैंकिंग लाइन में या किसी मार्केटिंग सेक्टर में देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति को, टीम के मेंबर को बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है और आप देखेंगे कि वही व्यक्ति कर भी सकता है। तो जिस पर हमारा भरोसा होता है उसी तरह से भगवान भी उसी को काम ज़्यादा देते हैं। जीवन में संकेत क्या मिलते हैं? अगर कृतिका प्रभावी है, यानी कि कृतिका नक्षत्र आपका शुभ गोचर कर रहा है, बहुत अच्छा है, तो रिश्तों में अचानक कटाव यानी कि जीवन में बार बार शुरुआत, पुराने लोगों से दूरी हो जाना, ऐसा आपको लगता है। कड़वे अनुभवों से आपको सीख मिलेगी। घर से दूर जाकर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप अपने जन्म स्थान पर हैं, आप ऊंचाइयां नहीं छू पा रहे हैं, तो आपको कहीं मूव करना चाहिए, यानी कि स्टेट चेंज करनी चाहिए या कंट्री ही चेंज कर लें तो बहुत अच्छा है। ये नक्षत्र आपको सिखाता है सब कुछ तुम्हारा ही है, जो जरूरी है वही रहेगा, बाकी सब कुछ ईश्वर आपसे हटा देंगे, आपसे दूर कर देंगे। कैरियर और सफलता की बात करें तो कृतिका जातकों के लिए इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे रिजल्ट देखते हुए मिलते हैं। सरकारी नौकरी के इनके बहुत अच्छे योग होते हैं। अगर सूरज कुंडली में बहुत ही अच्छा प्रभावी होकर बैठा हो, शुभ दृष्टि हो या बृहस्पति की दृष्टि में हो। सेना में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये लोग, पुलिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं अगर शनि भी शुभ हो, डॉक्टर बन सकते हैं अगर मंगल बृहस्पति भी शुभ हो। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं ऐसे लोग। संगीत में भी थोड़ी सी रुचि रख सकते हैं। फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। निर्माण कार्यों में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। प्रशासन में भी बहुत अच्छा ये लोग अच्छा रोल प्ले करते हैं, यानी कि प्रशासन में भी मैंने देखा है कृतिका नक्षत्र के बहुत ही अच्छा अपना जॉब वर्क करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो ये इनके लिए कम अनुकूल माना जाता है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस इनके लिए सूट नहीं करता। कृतिका पुरुष के लक्षण की अगर हम बात करें, यदि पुरुष जातक हैं तो एक काम से ही जल्दी बोर हो जाते हैं, यानी कि किसी भी काम की शुरुआत तो बहुत मन लगाकर करेंगे लेकिन बाद में उससे धीरे धीरे ये बोर होने लगते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं। नौकरी बदल सकते हैं। अगर ये लोग जॉब करते हैं तो इनको नौकरी स्विच करने की बहुत जल्दी जल्दी आदत होती है, ये किसी भी जॉब से जल्दी ऊब जाते हैं। आज़ादी पसंद करते हैं, कोई इन पर रोक टोक लगाए इनको पसंद नहीं होता। सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छी एडवाइजरी इनकी होती है। सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। जब भी कहीं सामाजिक कार्य होता है तो इनका मन करता है मैं जाकर करूँ। सूर्य शुभ होगा तो ये उसमें जाकर हाथ बटा पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सूर्य अगर अशुभ होगा तो केवल सोच कर ही रह जाएंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। कृतिका महिला के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? ये बहुत ही हम कहते हैं दबाव सहन नहीं कर पाती। इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए, कोई ज़्यादा वर्कलोड दे तो इनको ये सहन नहीं कर पाती। स्वतंत्र स्वभाव की होती है, मजबूत पर्सनालिटी होती है, डोमिनेटिंग नेचर हो सकती हैं। रिश्तों में संघर्ष संभव हो सकता है। इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो पुरुष जातकों को अच्छा और लॉयल जीवन साथी मिल सकता है। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए लेडीज पार्टनर बहुत अच्छी मिलती है। महिला जातकों को वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिलता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ऐसी बातें जीवन में हो जाएंगी या विश्वास की कमी से कि जहां रिश्ते थोड़े से कमजोर होते हुए नजर आएंगे। सेपरेशन के योग भी बन सकते हैं। अगर सप्तम भाव ज़्यादा पीड़ित हो जाए या दूषित हो जाए तो ऐसा भी देखा गया है कि जो है सेपरेशन हो जाते हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है।
कुछ स्थितियों में संभव भी हो सकता है। स्वास्थ्य संकेत की बात करें तो विशेष ध्यान आपको क्या रखना चाहिए। अगर आप कृतिका नक्षत्र के हैं तो आपको नेत्रों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके नेत्र रोग बहुत जल्दी हो सकते हैं, पित्त आपका बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तब आपको सलाह दी जाती है कि मसालेदार चीज़ें या जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड, उनको थोड़ा सा कम खाया करें। गैस्ट्रिक आप हो सकते हैं, उसके लिए आप लौकी का जूस पिएं। सर की गर्मी आपको हो सकती है तो सर पर कोई लाइट कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप या हैट या पगड़ी, जो भी आपको लगता है। अगर धूप में निकलते हैं बाहर तो दांतों का ध्यान रखें, दांतों की समस्या हो सकती है, उसके लिए फिटकरी का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। बुखार जल्दी आ सकता है या दुर्घटना के योग भी इनके बन जाते हैं, तो वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी रखा करें। समय पर चेकअप और डिसिप्लिन आपके लिए बहुत जरूरी है। कमजोरियां क्या होती हैं आपकी? कृतिका नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध करने से आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें। ये भाषा आपको जीवन में कई बार परेशानियों में डाल देगी। जिद्दी ना बने, बहुत ज़्यादा जिद करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरों को नीचा दिखाने से बचें। क्यों दिखाना, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इम्पेशेंस से बचें, यानी कि धैर्य रखें। शक्ति बढ़ाने का उपाय आपको बताते हैं। कृतिका नक्षत्र का जो वृक्ष है वो है गूलर का वृक्ष, जिसे उदंबर भी बोल सकते हैं। इसको आप कहीं भी लगाएं। जब ये छोटा होता है तब आपको थोड़ी सी इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जब ये बड़ा हो जाता है 4-5 फीट का, फिर ये खुद से ही नमी लेता है, खुद से ही बढ़ने लगता है। गूलर का वृक्ष जैसे जैसे जड़ें पकड़ेंगी और फैलेगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी। और आपको क्या करना चाहिए? सेवा करें। स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा स्वास्थ्य सही रहे। इससे आपका क्या होगा? सूर्य और नक्षत्र को बल मिलता है। बहुत ही अच्छा मंत्र होगा आपका कि जो आपके लिए करना चाहिए, और खासकर तब करना चाहिए जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुबह सूर्य उदय के समय आप अगर 11 बार भी इस मंत्र को बोल देंगे तो भी आप देखेंगे आपको बहुत बल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार भी आएगा और आपके जीवन से बाधाएं भी दूर होती हैं। आपकी बुद्धि तेज होती है। ये मंत्र करने से आप में बल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाग्य के संकेत, लकी नंबर आपका क्या रहेगा? 1 2 3 9, यानी कि 1 2 3 9। लकी कलर जो आपका रहेगा वो रहेगा पीला और लाल, यानी कि येलो एंड रेड। लकी डेज जो रहेंगे आपके वो रहेंगे मंगलवार और रविवार, ट्यूसडे एंड संडे। लकी स्टोन जो आपको रहेगा माणिक रहेगा, लेकिन स्टोन कभी भी पहने अच्छे जोशी से अपनी कुंडली दिखाकर परामर्श कर कर ही पहने, क्योंकि वो ये देखना जरूरी होता है आपकी कुंडली में। नक्षत्र के आधार पर केवल नहीं पहन सकते कि आपका वो ग्रह कहीं दुस्थान का स्वामी तो नहीं है, या मार्केस तो नहीं है, या कहीं दुस्थान भाव में तो नहीं बैठा है, क्या पोजीशन है उसकी। नाम अक्षर आपका क्या शुभ होगा? वैसे तो आपका नाम अक्षर आपका ऑलरेडी निकल चुका होगा, लेकिन कई लोग गलती से दूसरे अक्षरों पर नाम रख लेते हैं, जिसकी वजह से जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो आपको एक अच्छा सा हम बता देते हैं कि अगर आपका नाम होना चाहिए तो कौन से अक्षरों पर होना चाहिए। ए ई उ ए। अगर आपका नाम इन अक्षरों से है तब तो बहुत शुभ, अगर नहीं है तो आप देखेंगे आपके मन में एक द्वंद्व चलता होगा, क्योंकि उधर आपका नक्षत्र आपके नाम को पुकार रहा है और इधर आप किसी दूसरे नाम से पुकारे जा रहे हैं। सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य कृतिका कहता है कि तुम्हें हर उस चीज़ को खोना होगा जो तुम नहीं हो। तुम वही बनोगे जो तुम वास्तव में हो। इस गुण रहस्य को आपको समझना होगा कि आपको सिर्फ वही जरूरी है जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। आपको अपने पास सिर्फ वही रखना है कि जो आपके जीवन में पूर्णता लेकर आएगा। 3 अक्षरों की यात्रा अगर हम बात करें तो अश्वनी ने जगाया है आपके लिए और भरणी ने सहाया है। अब जो कृतिका नक्षत्र है ये आपको तपाने आया है और यही तपाकर अब शुद्ध आत्मा होकर आगे बढ़ने को तैयार है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है और आपकी कुंडली में कौन सी हिडन शक्ति है, तो अभी आप अपना जन्म विवरण हमें कमेंट करें। और अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है तो अभी अपना नक्षत्र कमेंट करें और पाएं अपनी पूरी नक्षत्र रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय अग्निदेव, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अपने नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तब हमारी वेबसाइट पर जाएं और ब्लॉग पर क्लिक करें, सर्च में अपना नक्षत्र का नाम टाइप करें और आप वहां देखेंगे कि जितना भी हमने बताया इससे भी और अच्छी आपको संपूर्ण आपके नक्षत्र की जानकारी मिलेगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।